गुड इवनिंग भाव लोग, गुड इवनिंग सब लोग को। स्टार्ट किया जाए। ऑनलाइन बुक वाला का कह रहे हैं कि डिलीवरी चार्ज लग रहा है। पटना का सारा किताब खत्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जूलॉजी वाला टॉपिक बता रहे थे। इससे पहले आपको कहाँ तक बताए थे वो हुआ, हम आपको इससे पहले के क्लास में शायद फिजिक्स समझा दिए थे। फिजिक्स हो गया था, केमिस्ट्री हो गया था। अब जूलॉजी आज बता देते हैं, कल बॉटनी कंप्लीट कर देंगे। कल आप लोग के लिए बॉटनी कंप्लीट होने के बाद ऐसे ही हम आपके लिए कुछ हिस्ट्री के न्यूमेरिक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे, जिसमें मेनली गांधी युग रहेगा। दोबारा वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ आएगा कि नहीं आ गया? आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, यहाँ मेरी और अब ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं भैया? रंजन कुमार, लव यू सर, लव यू भाई, सब लोग को लव यू। अरे आप लोग का इतना ना लव यू रहता है कि मेरा किताब खत्म हो गया मार्केट से। चाइना चाइना की कंपनी से, सोचो यार, अपनी औकात से ज़्यादा दुश्मनी ले ली है। हम सोचा चाइना की कंपनी से कर आपका रेटिंग गिर जाएगा इस पे में। हमका हमारा रेटिंग ना गिरने वाला है, हमारे चाहने वाले बहुत लोग हैं। लोग स्टॉक खत्म हो गया किताब का। हम देखो भाई, फ्राइडे को और स्टॉक मंगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अरे तुम कहाँ गए भाई? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। आओ, हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सुमेलित कीजिए, एक को दूसरे से मिलाना है, सुमेलित करना है। कोशिका की खोज किसने किया था? तो भैया कोशिका दो तरह से थी, एक मरी हुई कोशिका का खोज, एक जिंदा कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज दो तरह से हुई थी। तो मृत कोशिका अलग होती है और जीवित कोशिका अलग है। देखिए, अगर कहेगा मृत कोशिका, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। याद करने का तरीका, किसी चीज को, छोटी चीज को हुक से निकाला जाता है। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। बताइए तो जीवित कोशिका लीवेनहॉक, जीवित कोशिका लीवेनहॉक। बाबू ये टॉनिक का क्वेश्चन संभाल के रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट होता है। लीवेनहॉक। केंद्रक की खोज किसने किया था? आपको पता होता है केंद्रक मतलब न्यूक्लियस होता है। केंद्रक जो होता है ना, अब देखिए केंद्रक मतलब होता है बीच का चीज। अब जैसे देखिए, आम के बीच की गुठली केंद्रक होती है। गुठली किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है। यानी केंद्रक की बात कर रहा है, ब्राउन कलर की। सीधे मार दीजिए केंद्रक ब्राउन कलर का, रॉबर्ट हुक। माइट्रोकांडिया अल्टमैन कहते हैं, अल्टमैन ने खोज किया था। माइट्रोकांडिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। ये सब फेमस क्वेश्चन है, याद रखना। लाइसोसोम, डी डूबो, आत्महत्या की थैली कहते हैं, डी डूबे आत्महत्या। कोशिका द्रव, पुरकिंजे। कोशिका द्रव को किसने खोज किया था? पुरकिंजे ने खोज किया। याद रहेगा ना? यहाँ तक 6 तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका भित्ति। चलिए देखते हैं हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति की खोज किसने किया? कोशिका भित्ति क्या होता है? पेड़ पौधों की छाल। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, पेड़ पौधों की छाल। किसकी? पादप यानी पेड़ पौधों की छाल, कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली, हम लोग का चमड़ा, हल्का झिल्ली प्लाज्मा का बना होता है। जंतु कोशिका प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की। माइट्रोकांडिया क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है। और कितने एटीपी का निर्माण होता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है, जिससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये 38 एटीपी मिलकर ऊर्जा बना देते हैं। लाइसोसोम क्या करता है? आत्महत्या की थैली, डी डूबे ने इसकी खोज किया था। राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसमें। हम लोग में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? कितने लोग बता सकते हैं हम लोग में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? इसको क्या हो गया भैया? वही, हाँ। हम लोग में कौन सा अजीब चीज होगी इसमें? हम लोग में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? हम लोग में पाया जाता है एटीएस। हम लोग में कौन सा राइबोसोम? एटीएस। जबकि वायरस जो एकदम छोटे छोटे उनमें 70S। ये साइज का अंतर होता है बस। केंद्रक क्या करता है भैया? केंद्रक के अंदर डीएनए होता है क्रोमोसोम के लिए, वो अगले जन्म में ले जाता है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, समसूत्री का मतलब होता है कि बराबर, जितना
क्षति हुई है उतना ही बनाइए। तो ये शरीर में कटे फटे अंगों की पूर्ति करने के लिए समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन मतलब कट गया है, 100 कोशिका कट गई तो 100 बना दीजिए। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो समसूत्री नहीं होता है, बाप का आधा गुण और बेटे का आधा गुण, यानी आधा इसमें से आधा इसमें से, इसलिए जन्म के समय अर्धसूत्री विभाजन। और कहीं शरीर में कट पट गया तो समसूत्री विभाजन। तो आप बताइए, कह रहा है कि समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस, तो शरीर के अंगों में कटने पटने पे माइटोसिस। और ये कह रहा है आपका मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। तो भैया ये जन्म के समय आधा माँ का गुण आधा पिता का गुण, तभी जाएगा तो ऐसा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? 70S कौन बोला भैया? सुभाष कुमार, सुभाष रंजन जी। 70S हम लोग में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ जा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। सेकंड क्वेश्चन कितने लोग बना सकते हैं? कोशिका में ऊर्जागिरी किसे कहते हैं? ये तो महक गया है पूरा क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सूत्रकर्णिका, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? सूत्रकर्णिका। अगला, शरीर में प्रोटीन संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण कर देना। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम। एक प्रोटीन जो होता है वो कितने टाइप के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है? 20 एमिनो एसिड के मिलने से एक प्रोटीन बनता है। और अगर कह देगा एक ग्लूकोज कितने से बनता है, तो एक जो ग्लूकोज होता है वो 38 ATP के मिलने से बनता है। 38 ATP के मिलने से ग्लूकोज बनता है। अगला कह रहा है पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण। सबसे बाहरी आवरण पेड़ पौधों का छाल होता है, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति या सेलवाल कहते हैं। ये किसका बना होता है? आंसर दीजिए। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आंसर दीजिए फटाफट एकदम। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मैप का क्लास का रजिस्ट्रेशन बंद है, अभी चालू नहीं होगा। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है भैया? ठीक है, ये कोशिका बनी किस चीज की होती है? सब सिपाही सब सुतल है सब। सेलुलोज की। वेरी गुड। सेलुलोज को। क्या हम सेलुलोज को पचा सकते हैं? हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं। सेलुलोज हमसे पच ही नहीं सकता है, हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या 80% से अधिक सेल में क्या पाया जाता है? भैया हमारे जल ही जीवन है। क्या कहा जाता है? जल ही जीवन है। तो 80% से ज्यादा क्या पाया जाता है? जल। 80% से ज्यादा क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। जल ही जीवन है। क्या कहा जाता है? जल ही जीवन है। किसी को दिक्कत? वेरी गुड। अगला, जीव द्रव्य भौतिकी इकाई है। किसने बोला था? हेक्सले ने बोला था। हेक्सले ने बोला था। हालांकि पुरकिंजे ने इसके लिए शब्द दिया था, जीव द्रव्य की खोज। जीव द्रव्य कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य। सुमेलित कीजिए। डीएनए में क्या पाया जाता है भैया? थाइमीन पाया जाता है डीएनए में। हम लोगों का गुण बाप से बेटे में ले जाता है डीएनए। लेकिन जो वायरस होते हैं सबने, जैसे कोरोना वायरस, आरएनए, ये जितने बीमारी फैलाने वाले हैं, तो उनके अंदर होता है आरएनए, जिसमें यूरेसिल पाया जाता है। और हम लोग में क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। कहेगा कि कोरोना का बच्चा भी कोरोना ही पैदा होता है। किसके कारण? तो मत मार दीजिएगा डीएनए से। आदमी का बच्चा आदमी पैदा होगा, भले वो लड़का या लड़की पैदा होगा, गधा थोड़े पैदा हो जाएगा। किसके कारण? डीएनए के कारण। तो ये इन्फॉर्मेशन किसके पास है? बच्चा जब पेट में है तो किसको इन्फॉर्मेशन ये मिल रहा है कि भैया ये आदमी का लड़का है, दुइये को हाथ रहना चाहिए। भैंस नहीं है कि 4 व्हीलर बना दे इसको। कौन बोलता है? डीएनए बोलता है। सोच रहा तुमको डिस्टर्ब करना जरूरी रहता है बीच में? मरो मादा एनाफिलीज। सोचरी पगली है पूरा ही। चलिए ध्यान दीजिए। और वायरस वगैरह में कौन होता है? आरएनए होता है। वायरस वगैरह में आरएनए। गुरुजी पीडीएफ नहीं किया है क्या अभी इसमें? अच्छा इसका चलिए इसको ध्यान से अभी सामने देख लीजिए। अच्छे है, जस्ट क्लास के बाद पीडीएफ डाल देंगे। एक सेकंड रुक जाइए, आपको बोल देते हैं सामने। बहुत भुलक्कड़ आदमी है। अरे यार 75 को काम रहता है हमको। चलिए याद रहेगा नहीं ये? अगला बताइए, क्रोमोजोम क्या करता है? हमारे शरीर में कितने क्रोमोजोम होते हैं? 46 या 23 जोड़ा। 46 क्रोमोजोम या 23 जोड़ा। 46 क्रोमोजोम या 23। अमित जी वो आपके उस पर भेजे हुए हैं व्हाट्सएप पे, एक पीडीएफ डाल दीजिएगा। दरोगा बैच में लिख दिए नीचे। ये दरोगा वाला में। ठीक 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 ठीक। आगे देखते हैं डीएनए और आरएनए क्या करते हैं। भैया डीएनए से आरएनए बन सकता है। ठीक है, डीएनए इस तरह से होता है, दोहरी झिल्ली वाला होता है डीएनए। ये है डीएनए। अब इससे हम चाहेंगे ना तो आरएनए बना सकते हैं। हट भैया, ये है डीएनए।
क्या है, डीएनए। इससे आरएनए बना सकते हैं। कैसे, अभी ये है डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, अगर हम इसमें से केवल एक ठो लकड़ियाँ हटा लेंगे ना ये, तो ये क्या बन जाएगा, आरएनए। अभी क्या बन गया, आरएनए। अभी एगो इसमें ले आके मिला देंगे तो डीएनए हो जाएगा। तो ये डीएनए से आरएनए बना देना, इसको हटा देना, क्या कहलाता है, इसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अभी वापस डीएनए बना देंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अभी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, मिला दिए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी वापस कर दिए इसमें। तो ये क्या है, डीएनए है। क्या चीज़ है ये, डीएनए है। किसी को कोई दिक्कत, डबल हेलिक्स मॉडल होता है इसका, ठीक से लग जा भैया, हाँ यहीं पे था, किसी को दिक्कत। ट्रांसक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये बताइए आप लोग जरा, आप लोग को ज्यादा ऑप्शन वाला क्वेश्चन पसंद है जिसमें 15-20 ऑप्शन हो, कि 4 ऑप्शन वाला, मतलब ज्यादा वाला क्वेश्चन पसंद है या 4 ऑप्शन वाला? क्योंकि आगे जब हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, आप दरोगा वाले जो बच्चे के लड़के हैं ना, उन लोग को हम ना, कुछ टेस्ट ऐसा है जो हम आप लोग को बहुत सस्ता में दे देंगे, मतलब उसके लिए बहुत आप लोग के लिए कुछ स्पेशल करेंगे। अभी क्या करेंगे वो हम सोचे नहीं है, तो हमको बोलें कैसे क्या करेंगे, लेकिन कुछ करेंगे आप लोग के लिए स्पेशल कुछ करेंगे। ये बताइए, को 4 ऑप्शन चाहिए या ज्यादा? कुछ कह रहा है ज्यादा, कुछ कह रहा है 4। 25 वाला, अरे भाई साहब 25-25 44, मतलब ज्यादातर लोगों का कहना है ज्यादा। एक्चुअली देखिए क्या है कि ज्यादा ऑप्शन से क्या होता है ना, कि आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आते रहता है, क्योंकि सोच रहा है ये को क्वेश्चन ही नहीं है, अपने आप में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो इसको बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। टाइपराइटर कहता है कि पूरा इंडिया में ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं देता है, ये आप क्या दे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 4 वाला याद हो जाता है, बेवकूफ, ये तो और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए से यहां तक हो गया था। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर कहना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग को। साउदर्न ब्लॉटिंग मतलब एक फॉर्मूला होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे हम किसी के डीएनए का पता कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी का मर्डर करेंगे तो हमारा हाथ का निशान लगेगा, या मेरा बाल उखाड़ लीजिएगा तो बाल भी डीएनए, हर जगह डीएनए है। थोड़ा सा भी बाल वगैरह मिल गया तो इससे एक टेक्नोलॉजी आती है जिसे कहते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग, जिससे हम डीएनए का पता लगा सकते हैं। अंगूठे का निशान देखिए, आप जब भी अंगूठे का निशान लगाते हैं ना, तो वो पास पास होता है, लेकिन उसमें अगर आप निनहाइडिन बिलियन मिला देते हैं तो वो दूर दूर हो जाता है, और पता लगा लेते हैं लोग कि ये अंगूठे का निशान सही है या नहीं। निनहाइडिन बिलियन का प्रयोग करते हैं। डीएनए का अवलोकन, देखिए अवलोकन का मतलब होता है पहली बार किसने देखा, और डीएनए का मॉडल मतलब उसको अच्छे से समझाया किसने। तो डीएनए को पहली बार कार्ल्सबर्ग ने देखा था, जबकि इसका मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। मॉडल किसने दिया था भाई, वाटसन एंड क्रिक ने। मॉडल कौन कौन दिया था, वाटसन एंड क्रिक। मॉडल देने का काम किया था वाटसन एंड क्रिक। वाटसन। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाएगा। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। देखिए कैंसर होने से पहले कार्सिनोमा होता है, फिर ट्यूमर होगा, उसके बाद कैंसर होता है। कार्सिनोमा, लीकोमिया, फिर कैंसर, ये कई टाइप के होते हैं। अनियंत्रित कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, कैंसर हो जाता है। अगर कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होने लगा तो कैंसर हो जाएगा। रीजन क्या है, कैंसर कुछ नहीं होता है। आप अगर आपके बैग में 10 ठो कपड़ा रखने का जगह है, उसमें 40 को कपड़ा ठूस देंगे तो आपका बैग फट जाएगा, बैग खत्म। वही होता है, अगर हमारे शरीर में WBC 10,000 चाहिए, किसी के शरीर में से 2 लाख WBC हो जाएगा, शरीर फट जाएगा, मर जाएगा आदमी कैंसर से। तो वही होता है, कैंसर अधिकता हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए सब सुमेलित, ऐसे ऐसे मच्छरदानी की तरह बीन देना है। 13 देखिए, 13 नंबर क्या कर रहा है, लैक्टिक एसिड क्या करता है। भैया लैक्टिक एसिड अगर शरीर में हो जाएगा तो इसमें थकान आने लगती है, मांसपेशियों में थकान। इसको दूर करने के लिए हम चाय पीते हैं। चाय में होता है थीन, और ये थीन लैक्टिक एसिड को खत्म कर देता है। लैक्टिक एसिड को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जितना जल्दी लैक्टिक एसिड, मुंह हाथ धुलने से लैक्टिक एसिड हट जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, लंबी लंबी मांसपेशियां, सबसे लंबी मांसपेशियां कौन सी होती है, सार्टोरिस, सबसे लंबी मांसपेशी जांग में। लेकिन सबसे बड़ा मांसपेशी कमर पे होता है, कमर पे, यहाँ पे, इसे ऑप्टिमस मैक्सिमस कहा जाता है। सबसे बड़ी मांसपेशी देखिए मैक्सिमस, कौन सा होता है, मैक्सिमस होता है। लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ब्रेन की कोशिका लंबी होती है। सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, सबसे बड़ी कोशिका। ऐसे बड़ी कोशिका ओवम होता है।
ओभम ओभम। सबसे बड़ी कोशिका कहेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडा। मानव में कह देगा सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव में महिलाओं का ओभम सबसे बड़ा कोशिका होती है। अगला, विभाजन रहित कोशिका। किस कोशिका में विभाजन नहीं होता है? तो ब्रेन में कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता, इसलिए ब्रेन एक बार खराब हो गया तो ठीक नहीं हो सकता, खत्म कहानी हो जाएगा। तंत्रिका तीव्रतम विभाजन, सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? तो सबसे तेज विभाजन आपका लीवर में होता है, यकृत या लीवर में होता है, इसलिए लीवर में चाकू मार देंगे तो ठीक हो जाएगा आदमी। सबसे तेज विभाजन इसी में होता है। लैक्टिक एसिड की दवा के लिए, रनिंग के लिए वेवरान, वेवरान 1 हफ्ता पहले से खाना चालू कर दीजिएगा, लैक्टिक एसिड नहीं जमने देता। वेवरान 20 कई को क्वेश्चन हुआ जी? 20 को क्वेश्चन नहीं, 7 को क्वेश्चन हुआ है। आठवां क्वेश्चन देखिए, चलिए। अरे तुम क्या आ जाते हो भाई, हटो ना, क्या है रे तुम? कह रहा है कि डीएनए के द्विकुंडलीय प्रारूप को सबसे पहले किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल यानी ये वाला हिस्सा किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन, मतलब एक आदमी से हार्ट को दूसरे आदमी में ट्रांसप्लांट कर देना, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला कह रहा है कि विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? विकास का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। विकासवादी सिद्धांत सबसे पहले क्या दिया था? चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत को दिया था। आधुनिक एंटीसेप्टिक के जनक जोसेफ लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक के जनक जोसेफ लिस्टर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया था। विलियम हार्वे ये रक्त के परिसंचरण की खोज किए थे। लुइस पास्चर रेबीज वायरस के लिए। रक्त समूह का आविष्कार लैंड स्टीनर ने किए थे, और इन्हीं का एक शिष्य था वीनर, इन्हीं दोनों ने किया था। लैंड स्टीनर और वीनर, इन्हीं दोनों ने किया था रक्त समूह का खोज, रक्त समूह का खोज। अगला, मिलाइए इनमें से कौन सा सुमेलित है? संयोजी उत्तक जो पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, रक्त और बोन दोनों संयोजी उत्तक के बने होते हैं। ब्लड और हड्डी दोनों संयोजी उत्तक के बने होते हैं। कंकाल तंत्र किसका बना होता है? हड्डी और हेल्डी कैल्शियम फास्फेट के होते हैं सब। हड्डियों का जोड़ क्या कहलाता है? हड्डी हड्डी का जोड़ लिंगामेंट कहलाता है, और हड्डी और मांस का जोड़ टेंडम कहलाता है। हड्डी और मांस का जोड़ क्या कहलाएगा? टेंडम, टेंडम कहलाता है। अगला, चमकीली हड्डी, पैर की टिबिया, पैर की जो सामने की हड्डी होती है ना टिबिया, ये सबसे चमकीली हड्डी होती है। टिबिया हड्डी सबसे चमकीली हड्डी होती है। खोखली हड्डी, जांग की हड्डी खोखली होती है, सबसे बड़ी भी होती है और खोखली भी होती है। फीमर, इसको हिंदी में कहते हैं ऊरू, हिंदी में क्या कहते हैं? ऊरू। अगला, सबसे मजबूत हड्डी, जबड़ा की हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा की हड्डी। सबसे लंबी हड्डी फीमर। सबसे छोटी हड्डी कान की, कान की कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी बोलिए तो कान की स्टेपी। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपी। मनुष्य के छाती में हड्डियों की संख्या देखिए, हमारा रिब्स जो होता है 12 इधर 12 इधर, रिब्स 12 12 24, और बीच में एक स्टर्नम होता है, स्टर्नम। तो टोटल कितनी छाती में हड्डी हो जाएंगे? 25 हड्डियां, छाती में 25 हड्डी। अगला देखिए, कंकाल में हड्डियों की कपाल में, कपार यानी खोपड़िया में, कपार में 8 गो हड्डी होता है क्रेनियम में। और चेहरा में हड्डियों की संख्या 14, इसीलिए कहा जाता है 14 ही का चांद सुंदर होता है, 14वां हड्डी निकल जाता है, 14 ही का चांद। आगे बढ़े। अरे कोई साइड इफेक्ट नहीं है बउआ। मुंगेर में बुक नहीं मिल रहा है, सोच रहा पटने में खत्म हो गया। हम लोग गांव गांव तो पहुंचाते नहीं, एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिए कि भैया ये लो बिहार वाले 2 लाख तुम ले लो, मध्य प्रदेश में अगर देना है तो भोपाल और इंदौर में दे दिए, जयपुर और आमेर वगैरह के पास जयपुर दे दिया, इंदौर इधर थोड़ा सा जयपुर के बाद जोधपुर वगैरह वगैरह में दे दिया। तो ऐसे ऐसे देते, इधर इधर से खत्म हो गया है बुक। अब
बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, धीरे धीरे मिल जाएगा आपको। रेशेदार जोड़ कहाँ पाया जाता है? सोचना, खोपड़िया में जोड़ एकदम रेशेदार पाया जाता है, एकदम फाइबरस जॉइंट, हिलता ही नहीं है, खोपड़िया हिलता ही नहीं है, रेशेदार जॉइंट खोपड़ी में पाया जाता है। अगला कंदुक खलिका, कंधा पे ये हड्डी होती है, इसको हम लोग बॉल एंड सॉकेट कहते हैं। कंदुक खलिका ये पूरा 360 डिग्री राउंड लगा सकती है। कंदुक खलिका कंधा में पाई जाती है। कब्जा संधि, दरवाजा का कब्जा केवल एक और खुलता है। ये केहूनी और पैर का ठेहुना, देखिए केहूनी बस इधर से इधर आ सकता है, लेकिन हम सोचेंगे इधर मोड़ दें टूटिए जाएगा ये। कब्जा संधि केहूनी और घुटना। साइनोवियल खोखला जगह होता है, हड्डियों के बीच का खोखला जगह। साइनोवियल द्रव हड्डियों के बीच का द्रव होता है जो खोखले में पाया जाता है। साइनोवियल द्रव, साइनोवियल द्रव। आगे बढ़े। पटना में बुक इसलिए नहीं मिल रहा है बाबू, कल जितना चीज, हर चीज की एक कैपेसिटी होती है। आपको पता है कि हम यूट्यूब पे जाए, अभी भी हम यूट्यूब पे एक प्रॉपर वीडियो नहीं बनाए हैं जो केवल बुक के लिए रहता है। एक वीडियो बनाए थे जिसमें ये भी नहीं लिखे कि इसमें बुक के बारे में, अंदर बोल दिए हैं बुक के बारे में, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है ये सब नहीं बताएं। तो जरूरी है कि आप अपने पहले भाई बहन बंधु लोग को बता दीजिए। अपने लड़का नहीं ले पा रहा है, हम क्या कर सकते हैं। राजस्थान में गजब लड़का पढ़ने वाला है ससुरा सा। राजस्थान में मतलब फर्स्ट दिन हम लोग का लगभग 45 से 46 हजार राजस्थान की बुक खत्म हो गया। अमेजोन पे खत्म हो गया, फ्लिपकार्ट पे खत्म हो गया। आज स्टॉक ही नहीं है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, आप लीजिएगा तो कल के स्टॉक में डालेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया। सेबेसियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? सेबेकस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? देखिए हम लोग के नाक पर पाया जाता है सेबेकस ग्रंथि। ये क्या करता है सेबेकस ग्रंथि? ये तेल छोड़ता है, तैलीय ग्रंथि होती है। तो ये हमारी त्वचा में पाई जाती है और त्वचा को क्या करता है? चिकना रखता है, त्वचा को चिकना रखता है। कैसे? स्तनियों को त्वचा के डर्मिस में, डर्मिस मतलब त्वचा के अंदर वाले भाग में, यही होगा तैलीय ग्रंथि। सुबह उठते होंगे तो तेल तेल छोड़ता होगा तैलीय ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंट के कुबड़ में क्या होता है? बहुत लोगों को लगता है कि ऊंट के कुबड़ में, हम्प में पानी रहता है। अरे भैया किसी चीज के कुबड़ में पानी नहीं रहता है। मानव के पेट में, मानव पेट में जो तोन निकल जाता है, पानी थोड़ी रहता है, चर्बी रहता है, वसा। ऊंट जो होता है 70 लीटर तक पानी पी लेता है और वो पानी को अपने ब्लड में मिला लेता है, ब्लड में। अब उसके ब्लड कैसे निकलेंगे? तो लोग कहते हैं कि ऊंट का गर्दन काट लो, रेगिस्तान में से पानी निकल जाएगा, कुबड़ निकाल लो। ऊंटवा बकलोल है, वो नहीं जान रहा है कि ससुरा आदमी इतना दलिद्दर है कि कुछ नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे समुंदर को आदमी पी के खत्म कर देता अगर समुंदर का पानी खारा नहीं होता तो। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ गया? वसा होता है, फैट। रेगिस्तान, जहाज का रेगिस्तान मतलब रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। सर आपका वीडियो बाहर आ रहा है, हम इसी चीज का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा बाहर आ जाएगा तो उनको अच्छा से उठा के कर देंगे, कह देंगे भैया कोई बात नहीं, ले आओ 2-4 करोड़ जुर्माना तोरा लगवा देते हैं। कितनों जज से आप कम कराएंगे, अच्छा खासा हो जाएगा। हम तो खुदे चाह रहे हैं ले आओ, ठीक है। उन लोग को ढील दे रहे हैं, उन लोग को समझ में आ नहीं रहा है। खूब चढ़ जा बाबू चढ़ जा, मतलब स्टूडेंट होके बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं मास्टर दिमाग लगाएगा तो कहाँ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फेफड़े को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। अब पेरिटोनियम जो होता है, पेरिकार्डियम, ये हार्ट को करता है। ये किसे करता है? हार्ट को। सीरोसा पेरिटोनियम ये किडनी को करता है, किडनी को। पेरिटोनियम किडनी को करता है। ये प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन किसको करता है भैया? फेफड़ा को ढकता है, प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन। आगे बढ़ जाते हैं। जितेंद्र जी कह रहे हैं सर सबक सिखाना जरूरी है। भाई साहब एक काम जानते हैं ना, बिहारी बहुत खच्चर होता है सर, अगर चाहता है सर तो दिल से, उजाड़ता है सर तभी दिल से, इसलिए बिहारी से बहुत खच्चर होता है। खच्चर नहीं मतलब कहने का समझो यार, अच्छा के लिए अच्छा, बहुत अच्छा, खराब के लिए बहुत खराब। बिहार में ना मीडियम लेवल है, कुछ नहीं होता है। कमीना मतलब एकदम सुपर कमीना, और अच्छा मतलब एकदम अच्छा
अशोक को देखे थे सुधरा तो एकदम में सुधर गया, और जब काटने निकला तो पूरा कलिंग काट दिया। मीडियम यहाँ होता ही नहीं है कुछ भी। आगे देखो, यहाँ दांत का मुख्य रूप किससे बना होता है? तो दांत का 80% एरिया जो होता है वो डेंटाइन का बना होता है, लेकिन इसके बाहर जो 20% की परत होती है वो इनामेल की होती है। तो ये पूछ रहा है मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से डेंटाइन होता है, मुख्य रूप से डेंटाइन होता है। आगे बढ़े, मुख्य रूप से क्या होता है? डेंटाइन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से सुमेलित कीजिए। भैया सुमेलित कर दीजिए आप। कह रहा है कि शरीर का कठोरतम भाग, देखिए कठोरतम हड्डी नहीं पूछ रहा है, भाग पूछ रहा है, तो इनामेल हो जाएगा। दांतों का आंतरिक भाग डेंटाइन हो जाता है, डेंटाइन। कह रहे जीवन काल में दांतों की संख्या, तो देखिए 32 दांत होते हैं, 20 ठो दोबारा निकलते हैं, तो 32 + 20 कितना हो जाता है? 52 हो जाता है। दूध के दांत 20 होते हैं जो टूट जाते हैं, तो टोटल कितने दांत निकलते हैं? 52। पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, मुंह से पाचन चालू हो जाता है और छोटी आंत में जाके कंप्लीट होती है। स्टार्च का पाचन क्या होता है? देखिए मुंह में स्टार्च का पाचन करता है टाइलिन, और पेट में करता है एमाइलेज। स्टार्च का पाचन टाइलिन और एमाइलेज, टाइलिन तथा एमाइलेज। प्रोटीन का पाचन सबसे मुश्किल से पचता है प्रोटीन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है, बहुत जटिल होता है, तो पेट में इसे पचाता है पेप्सिन, या पेंक्रियास से निकलता है ट्रिप्सिन, और छोटी आंत से निकलता है इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन, इससे निकल जाता है आपका क्या चीज? प्रोटीन का पाचन हो जाता है। जठर रस, भैया जठर रस में रेनिन निकलता है, जठर रस में रेनिन निकलता है। पीत कहाँ से निकलता है भैया? पिताशय से। पीत कहाँ से निकलता है? पिताशय से। हम यहाँ बता देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं। देखिए भोजन को क्षारीय बना देता है पीत, भोजन को क्षारीय बनाता है पीत। अब वो क्या चीज़ है भैया? ये जठर रस है। रेनिन और पेप्सिन क्या है? सब जठर रस है सर। अच्छा अगला देखिए, वसा का पाचन कौन करता है? तो वसा का पाचन जो करता है वो दो चीज करते हैं सब। वसा को तोड़ने का काम करता है पित्त, और पचाने का काम करता है लाइपेज, लाइपेज। देखिए तो ये हो गया वसा का, पित्त और लाइपेज, पित्त तथा लाइपेज। पूर्ण पाचक रस कहाँ से निकलता है? मतलब भोजन में तीन चीज होते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या तो प्रोटीन होगा, या तो फिर वो स्टार्च होगा। इन तीनों को पचाने का काम कर देता है आपका अग्नाशय। इसमें निकलता है लाइपेज, वसा को पचा देता है, एमाइलेज स्टार्च को पचा लेता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा लेता है। इसलिए इन तीनों एक ही जगह से निकलते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है, पूर्ण पाचक एंजाइम। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय से स्राव, अग्नाशय से क्या निकलता है? अरे भैया अग्नाशय से स्राव होता है सेक्रेटिन का, अग्नाशय से सेक्रेटिन निकलता है। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में। भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण बड़ी आंत कर देता है, छोटी आंत करती है भैया, छोटी आंत करती है। और जल का अवशोषण, पानी सोख लेता है बड़ी आंत, पानी सोखने का काम कौन करता है? बड़ी आंत, पानी सोखने का काम करेगी बड़ी आंत करती है, पानी सोखने का काम बड़ी आंत कर देती है। अगला 19 नंबर, जन्म के बाद मानव में किस ऊतक में कोई भी विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में। किसमें? तंत्रिका, ब्रेन सेल में कोई भी विभाजन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, मनुष्य में नर में, देखिए नर, मेल में क्या होता है? एक्स और वाई होता है, मेल में एक्स और वाई होता है, ये होता है। और फीमेल में क्या हो जाता है? एक्स और एक्स दोनों। अब ये सब हिजड़ा हो जाता है। जीन शब्द जोहानसन ने, जीन को किसने किया था भैया? जोहानसन, जीन जोहानसन ने किए थे। जेनेटिक्स मेंडल ने, जेनेटिक्स मेंडल ने। आधुनिक जेनेटिक्स टी.एच. मार्गन, कहेगा आधुनिक जेनेटिक्स टी.एच. मार्गन। जेनेटिक्स की खोज तो मेंडल ने। जीन शब्द जोहानसन ने। डी ब्रिज उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ह्यूरोज डी ब्रिज उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन का मतलब होता है अचानक से चेंजिंग, उत्परिवर्तन। 21 का बी। अगला, उत्परिवर्तन नीचे नीचे आ गया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन क्या होता है भाई?
ह्यूगो डीवी उत्परिवर्तन क्या होता है? देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमारा ब्याह हो गया और हमारा लड़का हुआ, लेकिन हमारा लड़का जो था उस ससुरा का पंख निकल गया, लगा उस ससुरा उड़ने और आग फेंकने, तो ये मेरे बच्चे में एक अचानक परिवर्तन आया, तो इसी को कहेंगे उत्परिवर्तन। मान लीजिए अगला एक और बच्चा हुआ, वो ससुरा उड़ने लगा, तो एगो नया डिजाइन का बच्चा हो गया। तो ऐसे बच्चे अमूमन मर जाते हैं, जिसका आंख नाक कान टेढ़ टाढ़ होता है मर जाता है। लेकिन वो ससुरा अगर बच गया तो फिर उसका बच्चा होगा, उसका बच्चा होगा, आने वाले 100-200 साल में उन सौ की एक नई प्रजाति पैदा हो जाएगी, उड़ने वाला मानव। ये उड़ने वाला मानव कहीं से नहीं आया था, ये एक चेंज हुआ था। क्या हुआ था? उत्परिवर्तन हुआ था और एक नई प्रजाति आ गई थी। तो लोग कहते हैं कि पहले मुर्गी की पहले अंडा। भैया पहले आई थी मुर्गी और डायरेक्ट मुर्गी बनी ही नहीं थी। मुर्गी जो थे सब ये स्तनधारियों में एक परिवर्तन हुआ और अचानक एक नई पीढ़ी बन गई और वही आगे जाके क्या दे दी? अंडा दे दी और उसका पूरा खानदान हो गया। यही सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। जैसे कोरोना वायरस, कोरोना वायरस क्या है? चमगादड़ में होता था, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आदमी चमगादड़ खाता था। चाइना वाले ससुर, यहाँ कौन चमगादड़ खाता है? डर लगता है यार, एक तो चमगादड़ अगर घुस जाती है घर में तो खा जाता है सब चमगादड़। तो उन्होंने चमगादड़ खाते थे, उसी चमगादड़ में से एक ऐसा वायरस निकला जो बहुत खतरा था, एक आदमी को मार दिया। लेकिन वो वायरस अपना बच्चा छोड़ा, अपना छोटे, ये उत्परिवर्तन हो गया। इसी को कहते हैं म्यूटेशन। अब म्यूटेशन से एक नया ससुरा वायरस जन्म ले लिया। यही सिद्धांत दिए थे ह्यूगो डी ब्रिज। अब कोई कहेगा कि पहले मुर्गी की पहले अंडा, तो कहिएगा बबुआ पहले आई थी मुर्गी और डायरेक्ट मुर्गी जन्म ही नहीं ली थी। मुर्गी का हुआ था उत्परिवर्तन, एक दूसरे जीव से एक संतान हुई जो बिल्कुल अलग थी और वो मुर्गी का शक्ल ले ली थी। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अरे कर कैंसर का बच्चा एक्स-मैन होगा है। देखो बउआ, जितने बड़े हैं लोग होते हैं लोग ना, जितने मतलब आप जैसे मान लीजिए हम लोग के बच्चे हो गए लोग, इससे सूरज पक्का बिगड़ेगा सब एकदम। हम अभी से बता रहे हैं, अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है ना, लेकिन हम अभी से बता रहे हैं हमारा लड़का एकदम बिगड़ेगा। रीजन क्या है? उसको कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, जो खाना चाहिए खाना मिल जाएगा, गाड़ी चाहिए गाड़ी मिलेगा, साइकिल चाहिए। ससुरा हम लोग के जीवन में इतना तकलीफ हुआ था, क्या बोला जाए हम लोग को मतलब साल में एक बार कपड़े बनते थे ईद के दिन, उसके बाद तो कोई कपड़े भी नहीं ले सकते, जूता भी नहीं ले सकते। जूता में छेद हो जाता था ना स्कूल के जूते में, तो आगे से उंगली निकल रही रहती थी। चप्पल टूट जाता था ना, हवाई चप्पल, तो उसको सिलवा के आदमी पहनता था। तो आके यहाँ जाएंगे, अरे जिन जिन पैरों ने कभी ठोकर नहीं देखा वो क्या रेस जीतेंगी? जो रेस जीतता है ना, उनकी पैरों में बहुत छाले होते हैं। जो छाले कभी नहीं देखे वो कभी रेस नहीं दौड़ सकते। तो बहुत अफसोस होता है, हम लोग का बाल बच्चा बहुत बिगड़ेगा। आगे देखिए, ऑनलाइन बुक है, फ्लिपकार्ट पे खत्म हो गया है, अमेजोन पे भी खत्म हो गया। कह रही सर आप बिगड़ने थोड़ी देते हैं। आप बताओ भाई, दुनिया का कौन माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा बिगड़े? लेकिन वो चोट्टा बिगड़ जाता है। समझे? देखिए इस जिंदगी में आप क्या हैं, इसके लिए केवल और केवल आप जिम्मेदार हैं। केवल और केवल आप जिम्मेदार हैं। यदि माँ बाप की वजह से कोई सक्सेस हो जाता तो माँ बाप के हर एक बेटा सक्सेस होता। यदि किसी टीचर के पढ़ाने से कोई सक्सेस हो जाता, हर एक स्टूडेंट सक्सेस होता है कि नहीं? अब जैसे देखिए, ट्रेन का जो इंजन होता है पूरे ट्रेन को खींचता है, तो पूरे डब्बे को खींच लेता है कि नहीं खींच लेता है? क्योंकि वो मेन रूप से खींच रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ केवल आप जिम्मेदार हैं। नौकरी होगी आपके वजह से, नहीं होगी आपके वजह से, फेल होंगे आपके। हम क्या हैं? थोड़े से साथी हैं, थोड़ा आपके सफर को आसान करेंगे। अगला देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत या ओरिजिन ऑफ स्पेसीज का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने। आगे बढ़े। चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया भैया?
चार्ल्स डार्विन ने दिया था। लैमार्क ने बकलोलवा सिद्धांत दिया था। लैमार्कवा लोल था। ये क्या बोलता है लैमार्कवा कि हम जिस चीज का प्रयोग नहीं करते हैं वो खत्म हो जाता है, जिसका प्रयोग ज्यादा करते हैं वो ज्यादा अपनी पीढ़ी में वैसे ही आता है। जिराफ का गर्दन छोटा था, वो गर्दन उठा उठा के खाता था, तो अगली पीढ़ी में गर्दन और लंबा हुआ, अगली पीढ़ी में और लंबा हो गया, अगली पीढ़ी में और लंबा हुआ। तो लोगों ने कहा रे बकलोलवा कहीं का। हिंदुस्तान में जो लड़की पैदा होती है नाक छेदवा दिया जाता है, कान छेदवा दिया जाता है। उसकी नानी का छेदाया था, उसकी मम्मी का छेदाया, उसका छेदाया, उसकी बेटी होगी उसका छेदाएगा, उसकी बेटी होगी उसका कान छेदाएगा। तो तोरे हिसाब से तो अगली बेटी में छेदाइले कान पैदा होगा। क्या पैदा होता है? लड़की सब में कोई है इसमें? कमेंट करके बताइए कौन ऐसा छेदाइल नाक पैदा हुई थी कोई? सब ही आके दुकान चाइनीज की जापानी मशीन से छेदवा लेती हैं सर। और मैं पहले शुरू में ना दतुअन नीम का सीख भरती है सर, पक उग जाता है तो फिर एगो रस्सी टाइप की पहनेगी सर, फिर और कुछ पहनेगी सर, और के बाद जब पहन लेगी सर, अरे घर वालों को क्या जाता है, छेदवा के भेज दिया, जिससे ब्याह होगा उसको ना पहनाना है। एक गो लड़की की तो 5 गो 3 गो एन्ने छेद 3 गो एन्ने छेद। हम सोचते हैं इसका पति का तो बेटा छोट मोट नौकरी वाला रहेगा तो पूरा सैलरी का आधा ही में चल जाएगा। समझ में आ गया? ये सब देख दाख के लाइए गलो, जितना 5 गो 6 गो छेद वाला है सभी कान गो नाक में, यहाँ 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 का फायदा है? इससे पहनाना आप ही को ना है। अब महिला सबको पति से ज्यादा सोना को मानती हैं सब। पति गायब हो जाए 2 दिन कोई दिक्कत नहीं, सोना 1 घंटा नहीं मिलेगा रोने लगी, हमारा सोना गायब, अरे बाप हो। पति गायब, भाड़ में जाओ ससुरा, तुम्हें आ जाएगा 2 दिन में। अगला देखिए, आगे बढ़े। यो कर हमारा बेटा लिया, कुछ ना बनेगा हमारा बेटवा, लोल निकलेगा वो। चलो ध्यान देते हैं, बिगड़ जाता है सभी सब, इसलिए कभी भी किसी चीज को ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कोरल रीफ क्या होते हैं सब? देखिए बाबू, कोरल रीफ क्या होते हैं? कछुए के समान इनकी आकृति होती है, लेकिन इनमें कुछ कुछ ऐसे रेशा निकला रहता है। तो वैसा जलीय जीव जिससे कुछ रेशेनुमा संरचना निकलती है उसे हम सिलिंड्रेटा कहते हैं। जैसे हम मानव है ना, हम भी मानव, आप भी मानव, थोड़ा थोड़ा शकल अलग अलग है तो मानव है, वैसे ही ये सिलिंड्रेटा में आते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 जीव आते हैं, मूंगा आता है, जेलीफिश आती है और हाइड्रा आता है। मूंगा, जेलीफिश, हाइड्रा, इन तीनों का शकल एक जैसा होता है, बस साइज का अंतर होता है। तो कह रहा है कि कोरल रीफ प्रवाल भित्ति क्या होता है? सिलिंड्रेटा होता है। कह रहा है कि जेलीफिश का नाम किससे ज्यादा, जेलीफिश क्या है भैया? जेलीफिश के नाम से जाना जाता है किसे? फाइलेरिया, हाइड्रा। अरे यार ये सिलिंड्रेटा होना चाहिए। हाइड्रा जो है, हाइड्रा भी जलीय फिश के संग का आता है सब। थोड़ा ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों अलग अलग हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्फीबिया किसे कहा जाता है? एम्फीबियन उसे कहा जाता है जो जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, उसे एम्फीबियन कहते हैं। मगरमच्छ पानी में भी आ सकता है, जमीन पे भी। मेढक एम्फीबियस होते हैं। मछली एम्फीबियस नहीं है, मछली एम्फीबियस नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, एम्फीबियन हो गया। कह रहा है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कोबरा, इसे सुरा कोबरा होता है, कोबरा सांप घोंसला बना के काट रहता है। कोबरा सांप ये दूसरे सांप को खा जाता है, बहुत खच्चर सांप है, दूसरे सांपों को खा जाता है कोबरा सांप। आगे देखें, देखिए सांप जब भी काटे ना आप लोग को, तो उसके लिए एंटी वेनम इंजेक्शन आता है, सरकारी हॉस्पिटल में रहता है, वहां जाके लगवा लीजिएगा, झाड़ फूक में मत रहिएगा। हिंदुस्तान में 450 कैटेगरी के सांप पाए जाते हैं, जिसमें महज 10 सांप ही जहरीला है। 10 जहरीला है तो बताइए कितने सांप जहरीला नहीं है? तो 440 सांप जहरीला नहीं है। अगर इन 440 में से काट लिया तो आपको ओझा, सोखा, मौलाना जो लोग हैं वो झाड़ के सही कर देंगे। लेकिन ये जो 10 गो जहरीला है ना, तो कभी कभी सुने ना कि सोखा को ही सांप काट लेता है, सोखा मर जाता है। क्यों? क्योंकि सोखा को ये 10 वाला काट लिया, उसी को सोख लिया। इसलिए ज्यादा तामझाम में नहीं रहिएगा, आराम से जाइएगा डॉक्टर के पास। दुनिया का कितनों जहरीला सांप काटा रहे, आपको 4 घंटे जिंदा रखेगा अगर आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ी है तो। लेकिन जहां घबरा जाएंगे और ये सोच रहा सांप काट लिया, ओ माय गॉड आई एम गोइंग टू डेथ बिकॉज स्नेक हैज बीटन मी, सोच रहा अब लो मरेंगे। वहां पर आराम से रहिए, 4 घंटा जिंदा रहेंगे। जितना उसको बस सांप के जहर को ब्रेन तक नहीं पहुंचने देना, वरना मार डालेगा। हार्ट और ब्रेन तक पहुंचेंगे तो मार डालेगा। तो जहां सांप काटा है वहां धुलिएगा तो देखिएगा 2 दांत दिखते हैं, हल्का सा वहां से ब्लड निकाल देना चाहिए। अब काट कूट के ब्लड निकालने से अच्छा इंजेक्शन से निकाल दीजिए वहां पे इंजेक्शन। अब इंजेक्शन में भी कौन सा इंजेक्शन, ध्यान दीजिए ऐसे, ये इंजेक्शन जो होता है ना, इसमें तो हाई वाला जो सिरिंजवा होता है, इसमें ये वाला हटा दीजिए। जो नोकिया होता है
ये नोक जो होता है, इस नोक को निकाल दीजिए, ये नोक है, इस नोक को हटा दीजिए। इससे खींचेंगे ना तो अच्छा से खींचा जाएगा। अच्छा से खींच खींच के उसको क्या करिए, निकाल दीजिए हल्का सा, और डॉक्टर के पास जाके कह दीजिए, वो एंटी वेनम इंजेक्शन चढ़ाएगा, सही हो जाएंगे। समझे? अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी पक्षी बी हमिंग बर्ड है। सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड नहीं है, गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड। सबसे छोटी पक्षी गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड। भारत का राष्ट्रीय स्तनी बाघ होता है, बाघ, बाघ। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन अंग कौन सा होता है? भैया फेफड़ा होता है, फेफड़ा श्वसन अंग होता है। मछली का श्वसन अंग गलफड़ से सांस लेती है, जिसे क्लोम कहते हैं। मेढक का श्वसन अंग ससुराई त्वचा से भी सांस ले सकता है, फेफड़ा से भी ले सकता है। श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन का रहना जरूरी है। कोशिकीय श्वसन, ये जब कोशिकीय श्वसन माइटोकांड्रिया में होता है और इससे ग्लूकोज बनता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़ा। लेकिन यहाँ फंस जाएंगे, कहेगा कि रक्त को छानता कौन है? तो रक्त को छानने का काम करता है किडनी। रक्त को छानने का काम करता है किडनी। रक्त को छानने का काम कौन करता है? किडनी। रक्त को छानने का काम करेगा किडनी, और रक्त में को शुद्ध करने का काम करता है फेफड़ा। आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या है? तो भैया फेफड़ा में, रक्त में बस ऑक्सीजन मिला दीजिएगा तो कहा जाता है कि रक्त छना गया। रक्त क्या हो गया? शुद्ध हो गया। और उसमें से गंदगी निकालना कहता है रक्त को छानना। ये हो गया। कितना नंबर था जी? 30 नंबर। रक्त को देखिए, यहाँ आ ही गया क्वेश्चन। रक्त को छानने का काम कौन करता है? किडनी। निमोनिया में क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा। निमोनिया का बड़ा भाई है कोरोना। जिनको कोरोना होता है उनको निमोनिया भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, स्तनियों में हृदय कितने चैम्बर यानी कितने कक्ष का होता है? 4 चैम्बर का हृदय होता है, 4 खंदा होता है इसमें, 4 खंदा। कैसे कैसे 4 खंदा? भैया देखिए, ये इधर वाला अशुद्ध खून आएगा और अशुद्ध खून को फेफड़ा में भेज दिया जाएगा। तो 1 2 फेफड़ा इधर से शुद्ध खून देगा और यहाँ से पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। डार्विन फिंच, डार्विन फिंच नक्शा में पढ़ाए हैं। डार्विन फिंच का संबंध किससे? पक्षियों की भाषा को, पक्षियों की भाषा का संबंध किससे हो? डार्विन फिंच से संबंधित है। नवजात शिशुओं में हड्डी कितने होते हैं? 300। 270 से लेके 300, 270 से लेके 300 उनकी हड्डियां छोटी छोटी होती हैं। बाद में वो हड्डियां आपस में जुड़ के कितनी बच जाती हैं? 206। हालांकि उनमें ज़्यादा नहीं होता है, जितनी हड्डियां होती है उतनी होती है, बट टुकड़ों में होती हैं। कितनी होती है? टुकड़ों में होती हैं। भाई आपका नेट धीमा होगा ना, इसलिए आपका प्रॉब्लम आ रहा होगा, अदरवाइज में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या, तो 24, 12 इधर 12 इधर, कितनी जोड़ी होती है? ध्यान से देखिएगा, इसमें तो आप फंसेंगे नहीं, वरना वहां लिख देगा जोड़ी या यहाँ लिख देगा 24। आप ढाई दे देखेंगे पसली मार 24, गलती हो जाएगा। 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, स्टार्च को पचा देता है, स्टार्च। लार किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च के पाचन में मदद करता है। पेसमेकर दिल की धड़कनों को चलाता है, जिनका दिल बैठ जाता है ना, उनके दिल की धड़कनों को चालू करता है पेसमेकर। पेसमेकर दिल की धड़कनों को चालू करता है, पेसमेकर दिल की धड़कन। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा करता है और छानने का काम किडनी करता है। किस रक्त समूह में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? ये आंसर दे दीजिए, लोग समझ जाएंगे। आप लोग ब्लड पढ़ाए हैं अच्छा से, आंसर दे दीजिए इसका, आंसर दे दीजिए इसका। दोनों एंटीबॉडी का आ रहा है, किस में पाया जाता है? यार ए बी ऑप्शन बोल रहे हो लोग कि क्या बोल रहे? देखो भैया, इसमें एंटीजेन पाया जाता है, एंटीजेन, एंटीजेन। इसमें दोनों एंटीजेन पाया जाता है, लेकिन ये एंटीजेन नहीं एंटीबॉडी पूछ रहा है, तो दोनों एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसी में पाया जाता है।
दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा भैया, ये एंटीबॉडी पूछ रहा है। दोनों एंटीबॉडी ओ में पाए जाते हैं और दोनों एंटीजन ए बी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा ओ, ऑप्शन नंबर डी होगा ओ, समझे? ओ हो जाएगा ओ। आगे बढ़े। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर होता है? यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर हम लोग ए ओ को कहते हैं, ओ, लेकिन ओ में भी ओ निगेटिव को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल किसे कहते हैं? ए बी पॉजिटिव को कहते हैं। ए बी पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेता है, वो डोनेट कर देता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हड्डियों के बीच में, अस्थि मज्जा में। रक्त का निर्माण हड्डियों के बीच यानी अस्थि मज्जा में होता है। अगला कह रहा है आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? एस्प्लीन को कहते हैं। आरबीसी जब खराब हो जाता है तो एस्प्लीन में वो रह जाता है, वही सड़के निकल जाता है एस्प्लीन से। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था। रक्त का थक्का बनना फाइब्रिनोजेन भी करता है और इसके अलावे प्लेटलेट भी करता है। प्लेटलेट, प्लेटलेट, इसके अलावे कैल्शियम भी करता है। कैल्शियम भी, प्लेटलेट के अलावा कैल्शियम भी करता है। चलिए, रक्त का कैंसर क्या होता है भैया? आयोडीन 131 से किया जाता है रक्त कैंसर की इलाज। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन। देखिए ना, कह रहा है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन होता है। कह रहा है प्लाज्मा की मात्रा, ब्लड का 60% अकेले प्लाज्मा होता है, बाकी लगभग 40% रुधिराणु पाए जाते हैं। 8 तक हो गया ना। सर्वाधिक दाता किसी को दे देता है? ओ निगेटिव। सर्वाधिक ग्राही ए बी पॉजिटिव। हृदय में चैम्बरों की संख्या 4। हृदय की गति बढ़ जाती है किससे? अम्लीयता से। अम्लीय भोजन करेंगे तो हृदय धकाधक धड़कने लगेगा। क्रेब्स साइकिल से क्या बनता है? क्रेब्स साइकिल से क्या बनता है? ग्लूकोज और एटीपी। क्रेब्स साइकिल से क्या बनता है? ग्लूकोज और एटीपी। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? आंसर देंगे लोग। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? आंसर। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगा? हाँ, रक्त के थक्का होने में विटामिन के भी करता है। माइटोकांड्रिया में, फूड में बोल रहा है, खाना में, माइटोकांड्रिया में चलता है। प्रथम परखनली शिशु लुइस। अब भारत में प्रथम परखनली इंदिरा। भारत में कहेगा तो इंदिरा, भारत में इंदिरा, ऐसे में लुइस। 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? अरे भैया देखिए, इसमें गड़बड़ हो गया है। जठर ग्रंथि भी होता है, अग्नाशय भी ग्रंथि है, यकृति भी ग्रंथि है, थायराइड भी ग्रंथि है। इसमें सब ग्रंथि ही है, सब के सब ग्रंथि है। थायराइड से निकलता है थायरॉक्सिन। थायराइड से क्या निकलता है? थायरॉक्सिन। जठर ग्रंथि से निकलता है रेनिन और पेप्सिन। यकृत बहुत सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय से इंसुलिन वगैरह। इसमें चारों ग्रंथि है। गलती से क्वेश्चन टाइप हो गया, मतलब कोई ऑप्शन सही नहीं है। मुख्य उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी का मतलब होता है खराब चीज को बाहर फेंक देना। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा खराब चीज को दिन भर फेंका जाता है पेशाब के रास्ते। दिन भर में कम से कम तो आप 5 से 6 बार पेशाब करने जाते ही होंगे। ठंडी के दिन में तो हर घंटे जाता है आदमी, फिर भी 5-6 एवरेज होता है। 5-6 बार आप लेटरिन नहीं जाते हैं, अगर जा रहे हैं तो फिर आपको लूज मोशन है। 5-6 बार आप देखेंगे थूकते नहीं है। ये सब चीज सबसे ज्यादा मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी होता है, पेशाब बना बना फेंक देता है। कह रहा है डायलिसिस की प्रक्रम किस लिए की जाती है? किडनी में, किडनी काम नहीं करता है तो डायलिसिस का प्रयोग। वृक यानी किडनी किसकी बनी होती है? इकाई मतलब किसकी बनी होती है? नेफ्रॉन की बनी होती है, इसलिए किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। यूरिन का निर्माण कौन करता है? वृक यानी किडनी ही करता है, किडनी ही करता है इसका निर्माण। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि उसे कहते हैं जो हार्मोन को बनाता है। थायराइड है। हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि को अंतःस्रावी करते हैं और एंजाइम बनाने वाली ग्रंथि को बहिर्स्रावी कहते हैं। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी क्या है? थायराइड है। और कहेगा सबसे बड़ी बहिर्स्रावी जो एंजाइम बनाता है तो लीवर।
बहिर्स्रावी क्या कहेगा तो लीवर, एंजाइम जो बनाते हैं सब वो बहिर्स्रावी होते हैं। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है जिसमें जिंक पाया जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसमें जिंक पाया जाता है। इंसुलिन इज ए टाइप ऑफ हार्मोन जिसमें जिंक पाया जाता है। मानव त्वचा को रंग कौन देता है? मेलानिन। जिसमें मेलानिन ज्यादा पाया जाता है वो काला हो जाता है, और जिसमें मेलानिन कम होता है वो सीबीएसई बोर्ड का कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? मेलानिन की कमी वालों को क्या कहा जाता है? सीबीएसई बोर्ड। जिनमें मेलानिन कम पाया जाता है, तो जिनमें जिनमें मेलानिन की मात्रा कम हो जाएगी वो सब के सब लोग क्या कहलाएंगे? सीबीएसई बोर्ड वाले कहला जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ये हो गया मेलानिन। आप में से कितना है सीबीएसई बोर्ड वाला? दरोगा का फॉर्म सीबीएसई बोर्ड वाला भी भरा है सब? दौड़ उड़ भी है भाई, दौड़ लेगा सब की नहीं? सीबीएसई वाला बहुत नाजुक होता है सब। तुल 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 तो दौड़ेगा से, पता नहीं कैसे दौड़ेगा से। पता नहीं दौड़ पाएगा सही नहीं। सीबीएसई वाला भाई दवाई ववाई लेकर रहिएगा, ना दौड़ने के बाद उलट जाए। ओ माय गॉड। हिंदी मीडियम वाला गिरता है तो अपने से उठ जाता है, सीबीएसई वाला खोजता है कोई आएगा तो हाथ देगा, ओ माय फ्रेंड प्लीज उठाओ। आगे देखिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? भैया ब्रेन का सबसे बड़ा भाग 66% भाग होता है सेरिब्रम। ये ससुरा मेमोरी इसी में रहता है। ये ससुरा यही मेमोरी है सेरिब्रम। ये जितना दूर में बाल फला है ना, ये आगे वाला एरिया है खोपड़िया ऊपरा वाला, माने एक बांस मारिएगा तो सेरिब्रम पे लगेगा। 66% यही है। ये है यहाँ पे पूरा मेमोरी इसी में। हमारा जितना जीएस याद है इसी सेरिब्रम में है। अगर कोई मेरा सेरिब्रम खोल के दूसरे में लगा दिया, वो टनाटन हो जाएगा, हम खाली हो जाएंगे। हम कौन है? कोई नहीं। समझा गया? अगला, संतुलन का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम ये बैलेंस बनाता है। देखिए अगर हम ऐसे टेढ़ा भी हो जाएंगे तो नहीं गिरेंगे, ऐसे भी हो जाएंगे नहीं गिरेंगे, ऐसे भी नहीं गिरेंगे। कौन? हम क्या बैलेंस बनाए हैं? नहीं, क्योंकि हमारा दिमागवा जान रहा है कैसे बैलेंस बनना है। टेढ़ टाढ़ हो जाएंगे नहीं गिरेंगे यहाँ पे। लेकिन वही शराब पी लेंगे तो सेरिब्रम काम खत्म, अपने से झूलने लगेगा आदमी। यहाँ पे एगो शादी में गए थे तो कैमरा मैन जो था ना शराब पी लिया था। कह खान सर हम आपका फोटो खींचेंगे। ले ढह गया ऊपर फोटो खींचेंगे। यार जितना पीता क्यों है सब नहीं समझ में आता है। क्या कहता है सर कि शराब में तो नशा होता ही नहीं, नशा शराब में होता तो झूमती बोतल। नशा आदमी में होता। एक से एक लोल है सर। हम बोरा वाले स्कूल से, हम भी वही वाले से हैं रे बबुआ। बचपन में हम लोग स्लेट लेके जाते थे, बोरा बिछा के पढ़े हैं लोग। एगो ब्लेड लेके टिकोरा छीलते थे लोग। सर्दी होता था तो यही में पोछ लेते थे लोग। इतना इतना लाइन बनल रहता था, नेटा पोछ के रहता। हम कोनो बहुत बड़का वीआईपी स्कूल से ना पढ़े हैं। कौन कह रहा है बुक नहीं पहुंचा है? बुक खत्म हो गया है, बोलता है नहीं पहुंचा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठंडी गर्मी कौन बनाता है? थैलेमस। ठंडी गर्मी कौन बताता है? थैलेमस। भूख, प्यास, प्रेम, दुश्मनी, गुस्सा, प्रेम, दोस्ती, ये सारा का काम करता है हाइपोथैलेमस। ब्रेन का हाइपोथैलेमस इतना छोटा सा हिस्सा है, यही प्रेम करते रहता है। मर्द जो होता है ना मेल, इनका हाइपोथैलेमस बहुत एक्टिव होता है। इनको ना डेली प्यार हो जाता है। अगर ये साले खाली रहेंगे तो इनको सैटरडे संडे प्यार हो जाएगा। मर्दों का दिल ना होटल होता है, होटल। बस इनको टाइम और पैसा चाहिए, फिर देखो इनका प्यार बहुत खच्चर होता है सभी सब। लड़की सब कुछ कुछ खचरी होती है सब, बट 99% सही रहती है सब। उन सब में कोई दिक्कत नहीं हो। उसको बस चाहिए एगो अच्छा रहे, उनको खूब वैल्यू दे, दिन भर में 8 बार घुसियाए, 16 बार मनाए, क्या हो गया क्या हो गया सुश्री क्या हो गया। लड़की सब क्या चाहती है सब कि जो हमारा पति रहे ना वो कुछ न करे, हमरे में अजुराइल रहे। आप इसको साक्ष्य हम आपको प्रूफ कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए थे ना तो ज्योतिष ने कहा था कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी होगा और संसार को ये ज्ञान देगा और आपके दरबार को छोड़कर चला जाएगा। तो
तो कहें, उसके बाबूजी कहें ससुरा ज्ञानी होगा, इसको ज्ञान को कैसे कम किया जाए, तो लोगों ने दिमाग दिया कि इसका बियाह करा दीजिए। सोचिए, ज्ञानी होगा इसलिए घर छोड़ देगा, तो ज्ञानी न हो इसलिए इसका कम उम्र में बियाह करा दिया जाए। ससुरी नेल पॉलिश लगा लेगी, देखो तो ये कैसा है, और ससुरा अगले दिन दूसरा कलर के, ये कैसा, अरे ससुरी कहीं का, ये कैसा वो कैसा पगला देती है सब। आगे देखते हैं। अगला, प्रतिवर्ती क्रिया, मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड करता है। चौंक जाना ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स सेक्शन। छींक आ जाना रिफ्लेक्स सेक्शन। डर जाना रिफ्लेक्स सेक्शन। ये कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। हमारे नस में होता है, यहाँ से एक नस गया रहता है, झोंझे वायरिंग गया हुआ है, एकदम वायरिंग समझते हैं नस का, रीढ़ की हड्डिया के बीच में से। अगला, मस्तिष्क का आवरण क्या होता है? मेनिंजॉइट। मस्तिष्क का आवरण मेनिंजॉइट होता है। गुरुजी दम फूलता है, जितेंद्र कुमार दम फूलता है, कमजोरी है तोरा। अरे अमेजोन पे 200 रुपया नहीं है, फ्लिपकार्ट पे भी नहीं है, और नीचे है। अगला क्वेश्चन, आईसीएससी बोर्ड वाला दूसरी दुनिया का होता है। सो वो देखिएगा एकदम गोरा गोरा रहेगा, सब चश्मा लगाएगा, सो ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, दिस इज इंडिया, ओ हो दिस इज इंडिया। वो दूसरे वेराइटी का होता है सर, आईसीएससी बोर्ड वाला। आईफोन मोबाइल है ना, आईसीएससी वालों के लिए बना है। अगला क्वेश्चन, हमारे मानव शरीर का तापमान कितना? 98.6। 98.4 लगा लो भैया, इसमें 98.6 होता है। अगला, ईईजी किस लिए होता है? ब्रेन के लिए, ब्रेन के लिए। और ईसीजी किसके लिए होता है? ईसीजी हार्ट के लिए होता है, ईसीजी हार्ट के लिए होता है। अगला, मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 4 होती है कक्ष। अगला, वृद्धि हार्मोन क्या होता है भैया? वृद्धि हार्मोन जो होता है पीयूष ग्रंथि से होता है, यही हमारे शरीर को वृद्धि करती है और यही हमारे शरीर को घटा देती है। आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, घेंगा, ऑटू ग्रंथि फूल जाती है, घेंगा हो जाता है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण से बाहर होती है पाराथायराइड, पारा ऑटू या पाराथायराइड, पारा ऑटू या पाराथायराइड। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? थाइमीन, थाइमस ग्रंथि। प्रोटीन का निर्माण करने वाली ग्रंथि सीने में पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि, और नहीं तो करेगा राइबोसोम, नहीं तो करेगा राइबोसोम। अगला, लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनलिन को। एड्रेनलिन को क्या कहा जाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन। अगला, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये मादा में होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन ये नर में पाया जाता है, नर में पाए जाने वाला टेस्टोस्टेरॉन। अगला, निषेचन कहाँ होगा भैया? निषेचन जब भी होता है तो फोलोपियन ट्यूब में होता है, फोलोपियन ट्यूब में। मादा नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेकोटॉमी, ट्यूबेकोटॉमी। नर नसबंदी को वैस्कोटॉमी कहते हैं, वैस्कोटॉमी। भ्रूण यानी जो बच्चा माँ के पेट में भोजन कहाँ से लेता है? गर्भनाल यानी प्लेसेंटा से लेता है, गर्भनाल यानी प्लेसेंटा से लेता है। आगे बढ़े। जीगू पंडित कह रहा है कि सर आप लड़कों की बहुत बेइज्जती करते हैं। ना हम लड़कों की बेइज्जती करते हैं, ना लड़कियों की बेइज्जती करती हैं, जो उनकी मेंटेलिटी हम वही बता देते हैं आपको। समझ में आ गया? लड़का बहुत खच्चर होता है। अगला, बस उसको टाइम रहना चाहिए, डेली फंसाएगा एगो। शहद की मधुमक्खी में क्या होता है भैया? फ्रुक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है, बी फ्रुक्टोज। हो गया। अगला क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम क्या होते हैं भैया? तो एंजाइम, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन के कई चीजें बने होते हैं। ये गोला मान लीजिए प्रोटीन, तो हार्मोन भी प्रोटीन से बना है, एंजाइम भी प्रोटीन से बना है, लिपिड भी प्रोटीन से बना है, तो सब चीजें प्रोटीन की बनी होती हैं। 55 हो गया।
चलिए अगला देख लेते हैं। 55 हो गया तो कह रहा है कि 56 नंबर देखते हैं। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? आप बताइए, इसका आंसर हम नहीं देंगे, इसका आंसर आई विल नॉट गिव। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसमें प्रोटीन नहीं होता है? मांस में फैट होता है, फैट, वसा होता है, वसा, प्रोटीन नहीं होता है। इसलिए मीट मांस खाने वाला आदमी मोटा जाता है, एकदम भयानक, चकरा जाता है। मीट मांस ज्यादा नहीं खाना चाहिए, मीट मांस हो गया कभी भी। हम तो देखते हैं कोई कोई बारात में जाता है तो मीटे पे टूट पड़ता है, चावल इतनी सा एक मीट ले लेता है, लगता है जिंदगी का उसका आखिरी खाना है। अगला कह रहा है कि रतौंधी संक्रमण में खतरा। भैया विटामिन ए की कमी से होगा, रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो जाएगा। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है भैया? आप इसके विटामिन ए के लिए आप गाजर का प्रयोग कीजिए या पीले फल का। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, चावल में होता है। स्कर्वी, ये मसूड़ा सड़ जाता है, खून आने लगता है, विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, हाथ पैर सट जाता है। देखिए बचपन में जिनको रिकेट्स हो देख रहे हैं, ये नौकनी, ये हड्डियों में यही सब प्रॉब्लम होने लगता है, सट जाता है। तो ये रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हो जाता है। जनन क्षमता में कम, लड़का लड़की पैदा नहीं होते हैं सब, मतलब अगर पुरुष में रहेगा ना तो उससे बच्चा पैदा नहीं हो सकता, स्पर्म कम बनेगा। और महिला में रहेगी तो बांझ हो जाती है, तो उसमें विटामिन ई की कमी हो जाती है। रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का विटामिन के, रक्त का थक्का बनना विटामिन के, रक्त का थक्का बनना विटामिन के। 58 नंबर, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? मतलब ये हमारी रक्षा करने का काम करता है। कौन सा भैया इसमें रक्षा करने का काम करता है बताइए आप लोग? विटामिन काम करता है, विटामिन। और विटामिन में भी कौन सा विटामिन जिसे प्रतिरक्षी यानी रक्षात्मक विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए कहते हैं, विटामिन ए को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? विटामिन ए को। किसे कहेंगे? विटामिन ए को। अगला क्वेश्चन यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। आंवला खूब खट्टा खट्टा आंवला होता है, विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, ये घाव को भर देता है, लेकिन ये जब तक पेट में रहता है तब तक ही काम करता है। पेशाब करने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है, अगर शराब पी लिए तो भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है, सब्जी छील दिए तो नष्ट हो जाता है, ज़्यादा देर तक उबाल दिए तो नष्ट हो जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, मांस में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, अंडा में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये जब भी पाया जाएगा तो खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। यहां देखो भैया, 1 ग्राम वसा में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, चर्बी में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, इसीलिए लोग कहते हैं थोड़ा चर्बी टगलाएंगे, यानी सब ऊर्जा निकाल देंगे। 9.2 किलो कैलोरी, 9.1 या 9.2 दोनों हो सकता है, थोड़ा सा का अंतर होता है। एग्जाम में देखिएगा, इतना के लिए घबराना नहीं चाहिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2, 4.2 यही सोच रहा, लगभग 4 हो गया, 4.2 समझ जाइएगा इसको, 4.2। कह रहा है 1 ग्राम प्रोटीन में 4.3 होता है, 4.3। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65%, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65%। कार्बन, कार्बन जो होता है कितना परसेंट होता है भैया? 18%, 18% हो गया, 18%। बाकी नाइट्रोजन हो जाएगा 53। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। राइबोफ्लोमिन किसका होता है? विटामिन बी, बी2। रेटिनॉल किसका होता है? तो रेटिनॉल होता है विटामिन ई का। पायरिडॉक्सिन या पेंटीथाइमिन, पेंटोथेनिकोटिन विटामिन बी का। विटामिन बी4 तो होगा नहीं, विटामिन बी5। अगला, शरीर में किस अंग की खराबी से मधुमेह, मधुमेह जो होता है ये बीमारी कहते हैं डायबिटीज को, यानी शुगर। तो शुगर किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन बनाता कौन है? तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय जो होता है ये इंसुलिन को बनाता है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या चीज है? तो भैया ये एक प्रकार का हार्मोन है।
इंसुलिन में क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। इंसुलिन के अंदर जिंक पाया जाता है, जिंक जिंक। आनंद कुमार, हेलो सर। अरे भाई हेलो सर क्या चीज? मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा होता है मलेरिया, प्लाज्मोडियम। इसको लेकर घूमती है मादा एनाफिली। सोने की बीमारी किससे होता है? ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा द्वारा। ये खूब ज्यादा सोइएगा इसके द्वारा। पेचिस किसके द्वारा होता है? हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका पूरा नाम होता है। काला जार किसके द्वारा होता है? सैंडी मक्खी यानी बालू मक्खी के द्वारा होता है। टिटनस या हैजा किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं, टिटनस या हैजा। टिटनस को तो ससुरा धनुष टंकार कहा जाता है। एचआईवी, इस ससुरा एड्स जो होता है एचआईवी वायरस से फैलता है। आज तक इसकी कोई दवा नहीं है। एचआईवी की आज तक कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है। अगला, छोटी माता। छोटी माता ये किससे? वेरियोला वायरस से होता है। रेविज में दिमाग खराब हो जाता है, ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, तंत्रिका तंत्र। रेविज के मरीज को हवा इसे चला दीजिएगा, पंखा तो डरने लगेगा, बंद करो बंद करो। अब उसको पानी दे दीजिएगा तो डर जाएगा वो। पानी से ऐसे डरता है जैसे हम लोग सांप बिच्छू से डरते हैं। ऐसे पानी ले जाइएगा ना, जैसे हम ही लोग के पास अगर मदारी वाला सांप ले जाएगा, अजगर सांप देखो, अजगर अजगर तो नहीं भाग जाता आदमी, वो बेचारा पानी से वैसे ही भागता है अजगर सांप की तरह। रोशनी दिखा दीजिएगा तो डर जाता है सब। तो ब्रेन है वो सबका डिस्टर्ब हो जाता है। हो गया? कुछ लोग कह रहे हैं सर बिहार शरीफ में बुक नहीं पहुंचा, वो पटना से ही पहला लॉट खत्म हो गया है। जैसे पटना में उतरा है डंप होके खत्म हो गया है, खटाक से तुरंत। आप बुक स्टॉल वाले को पास जाके बोलते रहिए कि भैया जल्दी मंगाओ ना, फर्स्ट लॉट खत्म हो गया। अभी राजस्थान मध्य प्रदेश वाले लड़कों को भेजना ही है, उन लोग को थोड़ी ना मना कर सकता आदमी। अगला, 63। चलिए इसमें 63 क्वेश्चन था। कल के क्लास में हम आपको पॉलिटी जो बचा हुआ है उसको बता देंगे, और ये क्या नाम है जो बॉटनी है उसको समझा देंगे कल के क्लास में। ठीक है, कल का क्लास थोड़ा सा पहले होगा और लंबा देर तक चलेगा। कल का क्लास हम 5 बजे ही स्टार्ट कर देंगे, 5 o'clock, 5 बजे कल का क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही। जो PDF वगैरह है अभी डाल देते हैं। मोनी भारती लेट हो गई, कोई बात नहीं है, अब ज़्यादा लेट हो गया। रांची में बुक नहीं पहुंचे, बहुत देखे बुक। देखो भैया बुकवा यही लेना लोग। नहीं तो हमारे नाम से कुछ भेज देता है, सब बिक जाएगा। एगो कोनो यूट्यूब वाले को देखे तो हमारा फोटो लगा दिया था, अंदर अपने बोल रहा था, कमेंट ऑफ किया था, नहीं तो सब अंदर करिए आएगा सब उसको। ये वाला बुक है, इस पे खान सर दिखेंगे, इस पे आगे भी और पीछे भी। और अंदर ये कूपन, ये आपको फायदा है, कूपन भी है इसमें। कूपन में फाड़ दिए क्या? चलो कोई बात नहीं, ये ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कल समझेंगे।